Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी को नमस्ते, राम राम। आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल वी की जॉब प्रिपरेशन पर सभी का वेलकम है भाई। देखिएगा, पिछले क्लास की तरह हम फिर से एचएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पिछली क्लास की तरह फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आपके हर एक एचएससी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। वो है हरियाणा की समाचार पत्रिकाएँ। ये मैं आपको याद करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है भाई। अब देखना, सबसे पहले हरियाणा की स्टार्ट करते हैं भाई। देखना, हरियाणा की 6 अकादमी है भाई। हरियाणा की 6 अकादमी और सभी की अपनी अपनी पत्रिका है भाई, ठीक है ना। कितनी अकादमी है हरियाणा की? 6 अकादमी। सबसे पहली है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका। पहली कौन सी अकादमी है? हरियाणा साहित्य अकादमी। और इसकी पत्रिका पूछिए भाई, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कितनी कौन सी है भाई? इसकी है अरिगंधा। कौन सी है? अरिगंधा। अब इसे याद करें, कैसे करें भाई? देखना, हरियाणा हरियाणा, इसमें क्या दिख रहा है आपको? हरी। हरियाणा का क्या दिख रहा है? हरी। तो आपको याद होगी। इसका हेड ऑफिस है भाई पंचकुला में। पंचकुला में 1970 में ये निकली थी भाई, ठीक है। अब देखना, दूसरी पत्रिका है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। कौन सी है? उर्दू साहित्य अकादमी। कौन सी भाई इसकी पत्रिका है? जमुना तट। कौन सी है? जमुना तट। अब इसको याद कैसे करें? देखना, जमुना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई आपको? उर्दू शब्द। देखना, हम ये समझेंगे कि जमुना के उस तरफ रहने वाले लोग क्यों कौन सी भाषा बोलते हैं? उर्दू। कौन सी भाषा है? उर्दू। हुआ याद? जमुना के उस तरफ जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई? उर्दू भाषा बोलते हैं। याद हुआ? थर्ड है पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका। कौन सी भाई? पंजाब साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? ये है भाई, ये सभी की सभी इम्पोर्टेंट है भाई। 6 की 6 पत्रिका है ना, जो ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब बताइए, शब्द बूंद है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? देखना, यहाँ पे है पंजाब, यानी कि पंजाबी। पंजाब के लोग कैसे बोलते हैं? बड़े मीठे होते हैं, बड़े मीठे स्वभाव के होते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। उनके हर एक शब्द कैसा होता है? बूंद की तरह मीठा होता है। तो कहाँ के लोग होते हैं? वो पंजाब के होते हैं। हुआ याद आप सभी को? अब नेक्स्ट है भाई संस्कृत साहित्य अकादमी। कौन सी है भाई? संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? ये हमसे पूछा है। तो संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका है हरिप्रभा। अब इसको याद करना है भाई। इसको कैसे याद करें? देखना, संस्कृत, और यहाँ सब दिख रहा है हमें प्रभा, और यहाँ सब दिख रहा है संस्कृत। हम स्कूल में जाते थे तो हमें कौन सी मैडम पढ़ाती थी भाई? संस्कृत। प्रभा नाम की मैडम हमें क्या पढ़ाती थी? संस्कृत पढ़ाती थी। तो ये संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी होगी? हरिप्रभा। याद हो गया? चले आगे। अगली है हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका कौन सी है भाई? ये है कथा वस्तु और सप्त सिंधु।
ठीक है। कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका कौन सी है भाई? कथा वस्तु और सप्त सिंधु। ठीक है, हुआ याद यहाँ पे? कैसे याद करेंगे इसको देखना। हरियाणा ग्रंथ, यहाँ पे सब दिख रहा है ग्रंथ। ग्रंथों में क्या होती है भाई? कथा होती है, ऐसा मान लेंगे भाई। और वो कथा कितनी है? 7 है। किसकी है? सिंधु नदी की है। कुछ भी लगा लो, याद करना है हम। आप एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा आपसे इसको किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को याद किया, आपसे सिर्फ और सिर्फ आंसर पूछेगा। तो ग्रंथ यहाँ पे आपको दिख रहा है किसकी? ग्रंथ में क्या होता है? कथा। किसकी? सिंधु नदी की। कितनी? 7 हो गई यहाँ याद। अब 6ठी है हरियाणा इतिहास व संस्कृत अकादमी पत्रिका। इसकी आपको पत्रिका याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको एग्जाम में कि इनमें से कौन सी हरियाणा की पत्रिका अकादमी की, हरियाणा पत्रिका अकादमी की पत्रिका है। ऐसे आप डायरेक्ट आपको ये पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हरियाणा की सभी 6 अकादमियों की पत्रिकाएं। अब याद करेंगे हम हरियाणा के समाचार पत्र भाई, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं ना, वहीं बार बार आपको मैं करवा रहा हूँ अब, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो हम अब करेंगे हरियाणा के मुख्य समाचार पत्र। सबसे पहले करेंगे हरियाणा का पहला समाचार पत्र। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई? याद होगा भाई सभी को मेरे हिसाब से। तो ये है जैन प्रकाश। कौन सा है? जैन प्रकाश। किसने संपादक कौन है भाई इसके? इसके संपादक हैं जियालाल जैन। कब हुआ था ये संपादित? 1885 में। अब इसको सबसे बड़ी बात आती है, इसको याद कैसे करें। पता है भाई, हरियाणा का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश होता है, जियालाल ने इसको संपादित किया था। संपादित हुआ कब था? 1885 में। ये चीज़ हमें बुक्स में भी देखने को मिलती है, पर बुक्स में आपको ये नहीं बताया जाता कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है ना। आपसे देखना, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई? जैन प्रकाश। यहाँ शब्द है आपको प्रकाश और यहाँ है पहला। देखना, सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम क्या होता है ये बताइए पहले। समाचार पढ़ना, ठीक है। और वो समाचार जब आप पढ़ते हैं, कहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं भाई? प्रकाश में। तो पहला हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा हुआ? जैन प्रकाश। जैसे अब जब प्रकाश आपको याद आएगा तो जैन अपने आप याद आ जाएगा, जैन प्रकाश। और किसने संपादित किया था? जय से जैन और जय से ही जियालाल। 1885 आपको देखो, मैं अब जितने भी करवाऊँगा अब इससे जो अब इसके बाद जो संपादित हुए थे वही करवाऊँगा, एक सीरीज में करवाऊँगा भाई, ठीक है। तो याद हो गया होगा भाई। अगला कौन सा है हरियाणा का? देखना, दूसरा देखना भाई, जाट समाचार। और इसके साथ साथ मैं लिख देता हूँ इसी से रिलेटेड जाट गजट। ये हरियाणा की ये भी समाचार पत्र है, जाट समाचार और जाट गजट। ये किसने लिखे थे भाई, ठीक है ना। ये समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किए गए थे भाई? याद है सभी को? देखना, ये किया था भाई
और ये किया था बाबू कन्हैया लाल ने, और ये किया था जाट गजट चौधरी छोटू राम ने। अब बात आती है इनको याद कैसे करें भाई, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको हर क्लास में याद करने की ट्रिक आपको साथ साथ याद करवा दूंगा, और ताकि आपको बाद का काम आपका बचे ही नहीं भाई, ठीक है। बाबू कन्हैया लाल मिसर ने। देखिए जाट समाचार, जाट लोगों का क्या काम होता है भाई, जाट लोग किसान होते हैं, उनका क्या काम होता है, समाचार पढ़ते हैं, कोई मतलब भी नहीं भाई। सुबह सुबह उठ के वह समाचार पढ़ेंगे या भाई अपनी खेती संभालेंगे। तो वे जैसे जाट लोगों का क्या काम होता है भाई, वे जैसे ही सुबह उठते हैं तो वे कन्हैया का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं कन्हैया, कि भाई हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो। तो जाट समाचार किसने लिखा, बाबू कन्हैया लाल मिसर ने इसको संपादित किया था। अब ये संपादित कब हुआ था भाई, ये हुआ था 1889 में। कहाँ से, गुड़गांव से, ठीक है। जाट गजट, देखिए ना इसमें क्या है, ये भी जाट शब्द और यहाँ पे गज, गज जो ज़मीन से रिलेटेड शब्द है भाई, कितने ज़मीन गज है, ये ऐसे कुछ आपको सुना होगा भाई। तो गज किसानों से रिलेटेड है, और ये क्या थे, किसान नेता थे ना भाई एक। तो ये कब लिखा गया था, 1916 में संपादित हुआ था भाई, ठीक है। चौधरी छोटू राम क्या थे, किसान नेता थे, जाट गजट इन्होंने ही संपादित किया था। अगला समाचार पत्र देखना भाई, ये एक पत्रिका है भाई, क्या है, हरियाणा तिलक एक पत्रिका है, ये लिखी गई थी भाई 1923 में संपादित हुई थी। अब ये संपादित, ये पत्रिका किसके द्वारा संपादन इसका किसके द्वारा किया गया था भाई, हरियाणा तिलक का। देखना इसका संपादन किया गया था श्री राम शर्मा द्वारा। अब याद कैसे करें वही बात, देखो तिलक किसको लगाया था भाई, श्री राम को लगाया था। कब लगाया था, जब ये 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, उनके क्या लगाया था, उन्हें तिलक लगाया गया था। किसको, श्री राम को। कब लगाया था, 1923 में। आपको याद करना है, ऐसे याद हो गया होगा भाई, ठीक है। ये हरियाणा की पहली साप्ताहिक पत्रिका भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, ठीक है। मैं देखिए आपको साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ, ठीक है। लिखे लिखाए तो आपको एग्जाम किसी बुक, कोई भी बुक उठा लो आपको लिखे मिलेंगे, बट ये नहीं मिलेगा आपको याद कैसे करना है, या तो खुद को करना पड़ेगा, परंतु मैं आपको साथ साथ याद करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। मुझे कहाँ से याद थे, मुझे भी, मैंने भी ऐसे ही याद किए भी, आपको ऐसे समझा रहा हूँ जैसे मैंने पढ़े थे भाई। अगला देखना, इसके बाद आते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, हम 1923 तक पूछ चुके थे। हरियाणा के 1923 तक जो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं निकली, हमने उनको पढ़ लिया था भाई। अब आते हैं 1925 में निकली भाई, ठीक है, समाचार पत्र। तो उनकी एक ट्रिक है भाई, उनकी ट्रिक है, क्या बनाइए, जॉब्स, यानी कि कई सारी जॉब्स, कई सारी। तो यहाँ से बनेगा ज्योतिष मार्तंड, ठीक है, ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र। ओ से बनेगा औदिच्य समाचार पत्र, औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र,
और बी से क्या बनेगा भाई, ब्राह्मण समाचार पत्र, और एस से बनेगा भाई सावधान। ये चारों भाई 1925 में इनका संपादन हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। कैसे याद करना है? जॉब्स, ठीक है ना। जे से बना ज्योतिष मार्तंड, ओ से बना उदीच्य ब्राह्मण, बी से बना ब्राह्मण समाचार, और एस से बना सावधान। याद हुआ यहाँ तक? अब ये निकला था भाई, ठीक है, ये निकला था गुड़गांव से, ये निकला था भिवानी से, और ये निकला था आपका जगाधरी, और ये करनाल। आपको याद करना है गुड़गांव, भिवानी, जगाधरी, करनाल। आप ऐसे आपको इनकी टुन से आपको याद करना है भाई, ठीक है। याद हुआ यहाँ तक ये चारों समाचार पत्र? आगे देखना भाई। अगला देखना, समाचार पत्र है अगला भक्ति मासिक। अब इसको कैसे याद करें भाई? भक्ति मासिक किसने लिखा था भाई, किसने संपादित किया था भाई? ये क्या था? सूरदेवी। किसने किया था भाई ये? सूरदेवी नहीं, सूरदेवी प्रभाकर। और ये कहाँ से संपादित हुआ था भाई? ये हुआ था रेवाड़ी से, ठीक है। कब हुआ था? 1926। देखिए मैंने 1925, 1920 से पहले मैंने 1889, 1916 ऐसे सीरीज़ में याद करवाए भाई। तो मैं आपको सीरीज़ में ही ले जाता चलूँगा भाई, ठीक है ना। तो अब इसको याद कैसे करें? देखना, भक्ति, भक्ति शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है देवी। तो भक्ति किसकी की जाती है? हमेशा देवी लोग की। किसकी की जाती है? देवी की पूजा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भक्तों के द्वारा क्या की जाती है? भक्ति की जाती है। हुआ याद यहाँ तक? अगला देखना भाई। भाई बड़ा इजी है भाई इस टॉपिक, वैसे बहुत टफ होते हैं, अगर किसी को याद नहीं होते हैं तो अगर याद हो जाए तरीके से तो बड़े इजी टॉपिक हमको लगते हैं भाई। अगला है ज्योतिष समाचार पत्र। कौन सा है भाई? ज्योतिष समाचार पत्र। ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? सॉरी, किसके द्वारा संपादित किया गया था भाई? ये किया गया था पंडित प्रहलाद शर्मा द्वारा संपादित किया हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था इसके 2 साल बाद, 1928 में। अब इसको याद कैसे करना है? देखना, यहाँ से आपको दिख रहा है ज्योतिष शब्द, और यहाँ दिख रहा है आपको पंडित और शर्मा, ठीक है। अब ज्योतिष भाई, ज्योतिष किसके पास होती है? पंडित लोगों के पास होती है, शर्मा लोगों के पास होती है। ज्योतिष ज्ञान वगैरह जो भी होता है भाई किसके पास होता है? पंडित लोगों के पास, शर्मा लोगों के पास। तो आपको याद रखना है पंडित प्रहलाद शर्मा ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था भाई? ज्योतिष समाचार पत्र का। कब किया था? 1928 में। हुआ याद यहाँ तक? नेक्स्ट देखना कौन सा समाचार पत्र है भाई, ठीक है। अगला है आत्मानंद। कौन सा भाई? आत्मानंद। ये किसके द्वारा आत्मानंद समाचार पत्र ये किसके द्वारा किया गया था भाई? कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा। कब किया गया था संपादित? 1930 में।
अब इसको फिर से क्वेश्चन वही बनता है कि याद कैसे करेंगे। देखिए आत्मानंद यानी कि आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद कब होता है भाई हमें? आत्मा का आनंद हमें है इस बात का एहसास कब होता है भाई? हमें होता है जब हमारे पास कीर्ति यश वैभव हो भाई। क्या हो? कीर्ति यश वैभव हो। ठीक है। या फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम जब किसी भी आत्मा का आनंद जब मिलता है जब हमें किसी, वो हरियाणा में कहते हैं ना कि भाई हमें प्रसाद मिल गया है। ठीक है ना, मंदिर में जाते तो हमें प्रसाद मिल जाता है। जब छोटे थे ना भाई तो बड़े खुश हो जाते थे प्रसाद से, तो हमें आनंद मिलता था। किसको? आत्मा को। ऐसे भी याद सकते हैं। कब किया था ये? 1930 में संपादित किया गया था। किसके द्वारा? कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा। याद हुआ होगा भाई सभी को अच्छे से। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हुआ। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। आगे कुछ और बचे हैं भाई, 3-4 समाचार पत्र हरियाणा के मेन वो मैं आपको और याद करवा देता हूँ। इसके बाद ये टॉपिक खत्म भाई। अब है संदेश समाचार पत्र। इसके साथ साथ मैं एक और लिख देता हूँ, हरियाणा समाचार पत्र। अब इसको याद कैसे करें और किसने इसको संपादित किया था, इन दोनों को देखना। सबसे पहले तो याद रख लेना, इसको तो किया था भाई संपादित 1930 में और इसको किया गया था 1950 में। देखिएगा, इससे 1930 के बाद और 1950 के बीच में कुछ बचे हुए हैं भाई, 1-2, वो मैं बाद में करवाऊंगा। मैंने इन दोनों को एक साथ ऐसे लिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है भाई नाम में। संदेश और ये हरियाणा संदेश, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं भाई बहुत सारे। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप आंसर इसका दे के आते हो और इसका पूछा जाता है आंसर ये दिया जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ करवाया भाई। अब संदेश जो समाचार पत्र है 1930 में जो संपादित हुआ था, इसको किसने किया था संपादित? इसको किया था पंडित नेकीराम ने। और हरियाणा संदेश को किसने किया था 1950 में? इसको किया था भाई सेठ महेश चंद्र ने। अब वही बात याद कैसे करें भाई इनको? देखना, ये है संदेश और यहाँ शब्द आपका नेकी और यहाँ संदेश। हमें क्या संदेश मिलता है भाई हमें पंडित नेकीराम से? कि नेकी की राह पर चलो, सच्चाई की राह पर चलो। तो किसकी राह पर चलना चाहिए मनुष्य को? क्या संदेश मिलता है हमें? कि हमेशा संदेश नेकी की राह पर चलने का मिलता है। कब मिला था? 1930 में। ठीक है, हुआ याद यहाँ आपसे? तो आपसे अब जब में पूछा जाएगा कि संदेश समाचार पत्र कब लिखा गया, कब संपादित किया गया या किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो संपादित किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेकीराम के द्वारा। ठीक है, और कब संपादित किया? 1930 में। अब अगला है हरियाणा संदेश। देखिए, मैंने ये याद करवा दिया है कि हरियाणा आग से एग्जाम में पूछा ये भी पूछा जाएगा तो आप ये तो आंसर देगा नहीं भी। क्यों? ये तो संदेश का है। अब इसका कैसे याद करें? ये भैया आपके लिए, चलो मैं इसको होमवर्क छोड़ देता हूँ, ये खुद याद करना। ठीक है, एक छोड़ दिया मैंने, इसको आप खुद ट्रिक बनाना और याद करना। अगला देखना भाई कौन सा है। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है भाई। अगला है समाचार पत्र ग्राम सेवक। कौन सा है? ग्राम सेवक। ये हुआ था भाई 1936 में संपादित। लाला हरदेव ने इसको संपादित किया गया था। कब हुआ था? 1936 में। अब बात वही है कि याद कैसे करें। ठीक है, मैंने हर एक
देखना मैंने हर एक पत्रिका और समाचार पत्र का आपको ट्रिक बताई भाई। मैंने सिर्फ पीछे वाला छोड़ा है हरियाणा संदेश, ये आपको होमवर्क के लिए आपको खुद ट्रिक बना के याद करना है, ठीक है। वरना हमको मैंने सारे आपको याद करवाए भाई। ये है ग्राम सेवक भाई, ग्राम सेवक समाचार पत्र। अब इसको कैसे याद करें भाई? देखना ग्राम सेवक यानी कि गांव के सेवक। गांव का सेवक पुराने ज़माने में भाई कौन होता था? हरियाणा में लाला। तो यह शब्द क्या दिख रहा है? लाला। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्राम सेवक, ठीक है। देखना पुराने ज़माने में देख लाला लोग गांव में क्या होते थे? ये भाई गांव के लोगों को क्या देते थे? पैसा देते थे ऋण पर। और गांव के लिए यही तो भाई, गांव के लिए, गांव के जो लोग थे उन्हीं के लिए तो यही भाई सब कुछ भगवान था। यही क्या थे? देव थे, यही थे हर देव, ठीक है। यानी कि हर महीने भगवान शिव जी। तो कौन थे इसके लिए? गांव के सेवक लाला जी थे गांव के लिए। तो याद होगा ये कब थे भाई? ये 1936 में। आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। वरना एक ट्रिक और अलग है भाई इसकी। देखना गांव के सेवक, गांव के लोग भाई, जो हरियाणा के गांव के लोग हैं ना, वो किस में आस्था रखते हैं सबसे ज़्यादा? हर देव। हर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई शब्द? भगवान शिव जी के लिए। तो ऐसे याद कर लेना। तो ग्राम सेवक किसके द्वारा संपादित किया गया था? लाला हरदेव सहाय के द्वारा। कब किया गया था? 1936 में। अब देखना भाई ये बचा है आपका लास्ट समाचार पत्र। ये है आपका ज्ञानोदय। कौन सा है? ज्ञानोदय। इसको संपादित किया गया था 1948 में, 1946 में, ठीक है भाई। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका ब्रह्मानंद के द्वारा, ठीक है। ब्रह्मानंद के द्वारा आपका ये संपादित किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। बात वही है कि याद कैसे करें? याद ऐसे करेंगे, इसमें देखा ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय। तो ज्ञान का उदय, ज्ञान किसके पास हो जाता है भाई? ज्ञान किसके पास होता है? ब्रह्मा लोगों के पास होता है। तो ज्ञान का उदय किसके कहाँ होता है? ब्रह्मानंद के पास होता है। ब्रह्मानंद एक महाराज हैं या कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। तो ब्रह्मा लोगों के पास क्या था उस टाइम पे? ज्ञान था। कब था? 1948 में। तो भाई ये थे हरियाणा के समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो मैंने आपको सारी सभी अच्छी ट्रिक के साथ याद करवाया। मुझे नहीं लगता आपको याद नहीं हुआ होगा। एक मैंने छोड़ा हरियाणा संदेश, ये आपको होमवर्क के लिए आपको खुद याद करना है, ठीक है। मैंने सभी की ट्रिक बताई है, ये ट्रिक आपको खुद बना के देखनी है, ठीक है। देखना बात ऐसी है कि हम याद तो करते हैं हर चीज़ को, हमें क्या होती है? याद नहीं होती। कोई भी चीज़ हमें कभी याद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उस चीज़ को जैसे हमें याद करना है ना, वैसे हम याद नहीं करते। कारण क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाकर नहीं याद करते। हम हमेशा चीज़ को कहाँ ले जाकर याद करते हैं भाई? पॉजिटिविटी में ले जाकर हम इस चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा दिमाग ही ऐसा भगवान ने बनाया है कि हमारा दिमाग पॉजिटिव जा ही नहीं सकता, ठीक है। हमेशा हमारा दिमाग नेगेटिव सोचता है। अब कैसे सोचता है? अगर हमें किसी चीज़ को याद करना है तो हमेशा उस चीज़ को हमें इमेजिनेशन से याद करना चाहिए। हमें उस चीज़ को किसी दूसरे शब्द से उसको रिलेट करके याद करना चाहिए। हमें उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाकर याद करना चाहिए। देखना आपसे एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि आपने याद कैसे किया। आपसे वो ये पूछेगा कि आपका इसका जो मैंने पूछा है, हमने जो आंसर क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर क्या है भाई, ठीक है। वो आपसे तरीका नहीं पूछेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चीज़ को रिलेट करके कैसे याद होता है आपसे। आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में किसी को बेबी होता है। उस बेबी का बर्थडे किसी स्पेशल दिन के में हुआ है भाई। मान लो भाई 15 अगस्त के दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है।
जब 1 साल बाद उस बेबी का बर्थडे आता है तो आपको वो तुरंत याद आ जाता है। क्या? बेबी का बर्थडे नहीं, 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन याद हुआ था, सॉरी 15 अगस्त के दिन उसका बेबी का बर्थडे था। तो जब वो बेबी का बर्थडे आता है, या फिर ये कह लूँ मैं 15 अगस्त आता है, तो आपको याद होता है क्या? क्या तो भाई क्या है, 15 अगस्त है। और उसी टाइम के आपके दिमाग क्या कहेगा? आपका दिमाग उस चीज़ को रिकॉल करेगा जो 15 अगस्त से जुड़ी हुई दिमाग में आपकी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे होती हैं? हमेशा राइट माइंड में होती है भाई, ठीक है। राइट माइंड में हमेशा आपके लिए, हमेशा आपके दिमाग में वो चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आपके माइंड ने रिकॉल किया चीज़ को कि 15 अगस्त है भाई आज, तो 15 अगस्त से जुड़ी चीज़ें आपके माइंड तुरंत उस चीज़ को रिकॉल करता है। और आप सोचेंगे अरे आज तो उस बेबी का बर्थडे है भाई, 15 अगस्त के दिन याद हुआ था, 15 अगस्त के दिन उसको जन्म हुआ था। तो आपको कैसे याद हुआ? आपने किसी चीज़ से रिलेट किया। किससे रिलेट किया आपने? 15 अगस्त से किया। किसको किया? बेबी का बर्थडे को किया, यानी कि बेबी को किया, याद हुआ। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा आपको रिलेट करना है। देखिए मैंने किस हर चीज़ को रिलेट किया, ज्ञान से ब्रह्मानंद को, ग्राम से हरदेव को, संदेश को नेकी से, हर चीज़ को ऐसे रिलेट करके याद किया करो। मेरा मानना याद है ये है कि जब किसी चीज़ को याद करो ना, तो उस चीज़ को या तो फिर इमेजिनेशन से, यानी कि जहाँ जो वर्ड है उसकी भावनाओं में खो जाओ, ठीक है ना। उसकी पिक्चर माइंड में याद करो कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकती है वो चीज़, ठीक है ना। या फिर उस चीज़ को किसी दूसरे शब्द से रिलेट करो, या उसकी टुन से रिलेट करो, ठीक है ना। या फिर उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाकर याद करो, उसका कोई भी नेगेटिव अर्थ बना लो भाई, ठीक है ना। वो कैसा भी अर्थ हो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आप बताने वाले नहीं है कि मैंने इसको ऐसे याद किया। तो हमेशा चीज़ों को ऐसे याद करना चाहिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।